अब आपने इस वीडियो को ओपन किया है। फॉर अ सेकंड इमेजिन करो इस वीडियो पे कोई थंबनेल नहीं होती और कोई टाइटल नहीं होता। क्या आप इस वीडियो को ओपन करते? नो। अब कंटेंट मेरा कितना भी अच्छा हो, एज लॉन्ग एज थंबनेल मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, आप मेरी वीडियो नहीं देखने वाले हो। और ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, सेम वे तुम्हारा चेहरा कितना भी खूबसूरत हो जाए, बॉडी कितनी भी सुंदर हो जाए, अट्रैक्टिव तुम कितने भी हो जाओ, डीप कन्वर्सेशन करने वाले तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, बट अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, एंड पर्सनैलिटी में वो वाली विशी वॉशी पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर यूट्यूबर बता रहा है अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, नहीं, मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम कभी भी ना डेटिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, ना रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल हो पाओगे, जिसमें मैं मेल फ्रेंडशिप्स की बात कर रहा हूँ, और ना ही तुम एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जी पाओगे। तुम हमेशा सैड और लोनली रहोगे। मैंने साइंस यू आर अगली पे वीडियो बनाई है, साइंस यू आर अट्रैक्टिव पे वीडियो बनाई है, बट मैंने साइंस यू डोंट हैव अ गुड पर्सनैलिटी पे वीडियो नहीं बनाई है। सो फर्स्ट साइन, यू नेवर इनिशिएट कन्वर्सेशंस। आप कभी भी किसी से वार्तालाप शुरू ही नहीं करते हो। इनिशिएट का मतलब है आप पहला कदम लो। आपके जितने भी दोस्त आज दिन तक बने हैं वो सब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आपसे बात की थी। अगर आप ये मानसिकता लेकर चल रहे हो या ये सच है कि हाँ आपके सच में दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आपसे बात की थी, तो ये बहुत ही गंदा माइंडसेट है। जो कि कभी कभार 10 सालों में एक आधा बंदा ऐसा टकर जाएगा जो कि तुमसे दोस्ती कर लेगा, बट रेगुलरली डेली तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि लोग तुम्हें अप्रोच करें, खासकर लड़कियां करें। तुम्हारा ना दिमाग खराब कर दिया जेम्स बॉन्ड की मूवीज ने या फिर उन रेड पिल यूट्यूबर्स ने जो कहते हैं कि आंखों को थोड़ा ऐसे रखना है, कंधों को ऐसे रखना है और अपने काम से मतलब रखना है। हेनरी कैविल ऐसा करेगा जरूर होगा, रॉबर्ट पैटिंसन करेगा जरूर होगा, ऋतिक रोशन जरूर होगा, पर लेकिन कोई मेरे जैसा -2 आउट ऑफ 10 करेगा ना अगर ऐसे करके एक्सप्रेशन और किसी से बात ना करना, तो तुम्हारा हमारा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। हम लोगों को स्माइली रहना पड़ेगा, वाइब्रेंट रहना पड़ेगा, ऐसा लगना पड़ेगा फ्रेंडली अप्रोचेबल कि दूसरा भी आए बात करे। दुनिया हमें कोई भी फेवर देने के लिए रेडी नहीं है। हम में कोई इतनी स्पेशलिटी नहीं है कि लोग हमारे पास आए बात करने। तो याद रखना, एक रूल ऑफ लाइफ है, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इसका मतलब ये है, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि लोग मुझे अप्रोच कर लें, लोग मुझसे बात कर ले, मैं तो किसी से नहीं करने वाला, मैं एक सिग्मा का 14 हूँ, इट मीन्स तुम सक्सेस को लेकर भी ऐसा ही चलोगे। मेरे पास आ गए पैसे तो ठीक है, वरना मैं तो कभी अपनी तरफ से मेहनत नहीं करने वाला हूँ। देखो, ये जीवन थोड़ा हम जैसे एवरेज लोगों के लिए टफ है। हमें खुद पहला कदम आगे रखना पड़ेगा, खुद पहला हैंडशेक करना पड़ेगा एंड लोगों से कन्वर्सेशन खुद इनिशिएट करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट डूइंग इट। और अगर नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एब्सोल्यूट पॉटी है। नंबर 2, यू अज्यूम पीपल हेट यू। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हर बंदा आपसे नफरत करता होगा, या ये मेरे पे हंस रहा है, ये तो मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, ये मुझे हेट करता है, ये ऐसा है, और बेसिकली तुम्हें ऐसा फील होता है ये पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ है, हर बंदा तुम्हें हेट करता है, तो वेल तुम एक विक्टिम मेंटेलिटी वाला माइंडसेट जी रहे हो, एक अफ्रेड काउर्ड वाला माइंडसेट जी रहे हो। एंड इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, जिसकी वजह से तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन में तुम्हें डांटा ही डांटा हो, कभी प्रेज ना किया हो अच्छी चीजों के लिए और बस गलतियां निकाली हो। बड़े होकर भी तुम यही मानसिकता लेकर चलोगे कि एवरीवन हेट्स यू, और अगर कोई प्यार भी करेगा तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये कुछ मक्खन लगा रहा है। तो फिक्स दैट, क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे तुमसे एक नेगेटिव और आती है, लोग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेंगे। आई मीन खुद सोचो, कौन एक ऐसे बंदे के साथ रहेगा जिसका माइंडसेट ही ऐसा हो कि उससे दुनिया नफरत करती है, एक लो एनर्जी लो वाइब्रेशन वाला बंदा हो जाता है। नंबर 3 साइन है, यू रिसीव अटेंशन फ्रॉम गर्ल्स बट यू नेवर एंड अप टॉकिंग टू देम। हो सकता है तुम्हें कॉलेज में, स्कूल में कोई लड़की हो जो दूर से देख के हंसती है, वो तुम्हें अटेंशन भी देती है, बट तुम इतने फट्टू हो, तुम्हें इतना डर लगता है, इतनी नर्वसनेस होती है, इतने पेट में तुम्हें गड्ढे वाली फीलिंग आती है, छाती के बीच में गड्ढे वाली फीलिंग आती है कि तुम कोई बात ही नहीं कर पाते हो। एंड फनी चीज ये हो सकती है तुम्हारे साथ कि तुम्हें याद भी रहता है, अभी तुम कमेंट भी करो, मैं भी हाँ भाई सही बोल रहे हो, उस दिन 21:02 पे ऐसे वैसे वैसे। स्टिल तुमसे अगर कोई पूछे, अगर देखा तुझे इतना ही पता है साले, तो तूने बात क्यों नहीं की, उस टाइम पर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं बात करने की। इसका मतलब ये है तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें यूनिवर्स साइंस दे रहा है बट तुम कभी उनको खुले हाथों के साथ एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। ऐसा सोचो, तुम्हें मोदी जी फोन करते हैं, बोलते हैं भाई तेरे बैंक में मैंने 15 लाख रुपए डाल दिए हैं, अगले 4 घंटे में जा और निकाल के लिया। पर तुम ऐसे हो, इतने आलसी हो, इतने केयरलेस हो, या तुम्हारे को डर लगता है बाहर निकलने में कि तुम वो बैंक के पैसे निकालने गए नहीं और वो एक्सपायर हो गए और वो 15 लाख किसी और को मिल जाएंगे। अब जब पैसों की बात है तुम भी हंस रहे हो कि हाँ ये कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगा ही ऑब्वियसली। बट जब रिलेशनशिप्स की बात आती है, फ्रेंडशिप्स की बात आती है, उस केस में अगर तुम्हें साफ नजर आ रहा है साइन कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, कोई तुमसे अट्रैक्टेड है, उस केस में भी तुम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पाओ, बात कर पाओ। एंड ये बहुत गंदा साइन है, जिसमें तुम्हें घर जाकर रिग्रेट फील होगा, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम और खराब होगी, फिर तुम नंबर और 2nd पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि दुनिया तुमसे नफरत करती है, तुम फिर लड़की से बात नहीं कर पाओगे किसी, और फिर घर आके सेल्फ एस्टीम कम होगी, और ये एक
साइकिल बन जाएगी। तो स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड इस चीज को फिक्स करो। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऐसा फील होता है अंदर से कि कोई तुम्हें देख के हंस रहा है, कोई आई कांटेक्ट बना रहा है, तुम भी बनाओ, तुम भी बात करो, जाकर फर्स्ट पॉइंट को फिर से देखो, इनिशिएट करो कन्वर्सेशंस। नंबर 4, यू लुक बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउटसाइड। अगर तुम इंटरनेट के कंपैरिजन में खुद को लेकर चलोगे तो ना ही तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, नई शक्ल। आई मीन मेरे को देखो, मेरी तो बॉडी इतनी गंदी है, शक्ल भी इतनी गंदी है। बट अगर मैं रियल लाइफ में कंपैरिजन करूं, अभी मैं अपने जिम जाऊं तो मैं अपने जिम के टॉप 15-16 स्ट्रॉन्ग गाइज में आता हूँ, फिजिकली भी टॉप 15-16 में आता हूँ, क्योंकि एवरेज बंदा बहुत ही पतला है या बहुत ही मोटा है। तो मैं बेसिकली इतना भी बदसूरत नहीं हूँ अगर असली में कमरे से बाहर जाऊँ। पर जैसे इंटरनेट में खुद को कंपेयर करूँ टू द डेविड लेड्स ऑफ द वर्ल्ड, टू साकिब गोखले, टू ऋतिक रोशन एंड कितने सारे अट्रैक्टिव लोग हैं भाई इंटरनेट पे, तो मैं बिल्कुल लूजर बन जाता हूँ। बट द थिंग इज, मैं समझदार हूँ, मुझे ये चीज़ का एहसास है, तो मैं कभी अपने आप को इंटरनेट से कंपेयर ही नहीं करता। बचपन में करता था, बहुत डिप्रेस्ड होता था कि मेरी कमर इतनी चौड़ी क्यों है, हड्डी कमर की इतनी चौड़ी क्यों है। इवन फैट लॉस करने के बाद मेरी कमर की हड्डी ही 31 इंचेस चौड़ी है, मेरा नाक टेढ़ा, शक्ल ऐसी है। बट ओवर टाइम ये रियलाइजेशन हुई कि ऑनलाइन कंपैरिजन में मैं कभी जीत ही नहीं सकता। इतने एंडलेस पीपल हैं, इतने जेनेटिकली गिफ्टेड पीपल हैं, और ये चीज़ का भी एहसास हुआ कि ऑनलाइन जीत कर मैं कुछ हासिल भी नहीं करूंगा। तो मेरे को रियल लाइफ में जीतना है, एंड रियल लाइफ में मैं ऑलरेडी एवरेजिश था और वो मैं अबव एवरेज हो गया अपनी केयर करके, लुक्स मैक्स करके, बॉडी बिल्डिंग करके। तो अगर तुम मेरी तरह नहीं करते हो और इंस्टेड मेरे बचपन के रूप की तरह करते हो, खुद को ऑनलाइन ही कंपेयर करते रहते हो, बाकी अट्रैक्टिव मॉडल से, इवन एक्टर से कंपेयर करते हो, आई मीन औकात भी नहीं अपनी समझते हो कि भाई तुम कहाँ वो कहाँ, उनको बचपन से कैसा खाना मिला होगा, तुम्हें कैसा मिला, वो बहुत ही गंदा पर्सनैलिटी ट्रेट है। तुम अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पागल हो जाओगे। ये चीज़ बंद करो। कंपैरिजन करना है, अपने कमरे से बाहर जाओ, अपने स्कूल में कंपैरिजन करो, कॉलेज में करो, एंड तुम्हें नोटिस होगा तुम ऑलरेडी एवरेज या अबव एवरेज हो। सबके लिए नहीं होगा बट काफियों को होगा। तुम्हारे सर पे बाल भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तुम ओवरवेट भी नहीं होगे, ओबीस भी नहीं होगे, स्किनी भी नहीं होगे, तुम एवरेज हो। तो अपने आप को ऑनलाइन कंपैरिजन करना बंद करो और अपनी मेंटल हेल्थ को एफ अप करना भी बंद करो। ये मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, इनका एक बहुत बड़ा फिक्स होता है, वो है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार देख लेना। मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला है सोशल स्किल्स को फिक्स करने में, अपनी सोशल एंग्जाइटी को कम करने में, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में। जब आप वो देख लोगे तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट करना, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लुक्स मैक्सिंग सबकी इंप्रूवमेंट एक साथ कर पाओ। वहाँ पे आपको वीकली कोचिंग कॉल्स मिलेंगी और आपको ई बुक मिलेगी और वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो गए, मेक श्योर यू चेकआउट द पिन्ड कमेंट। इस वीडियो को मैं पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। I'll see you next time, till then as usual, to see it everyone, जागते रहो। वाह।